बच्चों, हम अपने अध्याय 17 को आगे बढ़ाते हुए अपना चैप्टर का लास्ट टॉपिक मुद्रा का महत्व, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे आज। ये हमारा मुद्रा का अर्थ, परिभाषा एवं कार्य। आज इसका लास्ट टॉपिक बचा है अपना मुद्रा का महत्व। देखिए बच्चों, जब हमने मुद्रा पढ़ ली, मुद्रा का देख लिया कि मुद्रा का क्षेत्र कितना बड़ा है और कितने दूर तक मुद्रा का विस्तार फैला हुआ है, यानी कि व्यक्ति या उपभोक्ता या हमारे आर्थिक जीवन में मुद्रा का महत्व, मुद्रा से ही समस्त लेन देन होते हैं। हमने पहले ही बताया था कि मुद्रा एक सरग्राहता है और मुद्रा को सर्वमान्य स्वीकृति प्राप्त होती है। तो मुद्रा वही है जो विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, यानी कि जो हमने सारे कार्य किए, मुद्रा के जो कार्य हैं उसी से उसकी क्या हुई है, इंपॉर्टेंस बढ़ गई। मुद्रा अपना कार्य इस तरीके से करती है जिसके कारण उसका समाज में, आर्थिक सामाजिक हर क्षेत्र में मुद्रा का महत्व क्या मायने रखता है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है, हम बोल सकते हैं कि वर्तमान समय में मुद्रा आर्थिक परिक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण, देखिए जो हम मुद्रा का महत्व बता रहे हैं, तो जो जितना भी हमने इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा या हमारे व्यवहारिक जीवन में इसका जितना प्रयोग होता है, आप उसको इसमें लिख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्रा आर्थिक परिक्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। अतः बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन चुका है, या इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अतः हम मुद्रा के महत्व को निम्न बिंदुओं के आधार पर समझेंगे या अध्ययन करेंगे। देखिए वो कौन कौन से निम्न बिंदु हैं। मुद्रा के महत्व को 6 भागों में, यानी कि 6 पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया हुआ है, 6 बिंदुओं में डिस्क्राइब किया गया बच्चों। इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट में डिस्कस करेंगे मुद्रा के महत्व में। सबसे पहला पॉइंट, बाजार व्यवस्था की धुरी। बाजार व्यवस्था की धुरी। देखिए हमने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था, धुरी एक एक्सिस बोलते थे जिसको, कि एक ही चीज पर घूमने वाली, उसके आसपास घूमने वाली कोई भी चीज को हम क्या बोलते थे, धुरी। उस चीज की धुरी बोलते थे, यानी कि उसके आसपास। लेकिन हम देखें बाजार व्यवस्था में अब आपको व्यवहारिक जीवन में क्या चीज मिलती है देखने को अपने आसपास, वही मुद्रा। तो इसलिए मुद्रा के महत्व में इस पॉइंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बाजार व्यवस्था की धुरी क्यों कहा गया है मुद्रा के महत्व में, इसमें बताया गया है आधुनिक समय में बाजार व्यवस्था की जो धुरी पढ़ रहे हैं,
इसके अंदर मैंने बताया है आधुनिक समय में भी कर सकते हैं, वर्तमान समय में भी कर सकते हैं, क्योंकि मुद्रा का बहुत ही महत्व है। आधुनिक समय में मुद्रा मुद्रा अर्थव्यवस्था कहने का तात्पर्य है कि बाजार व्यवस्था, बाजार में किसके माध्यम से व्यवस्था की जा रही है, या किसके द्वारा हम विनिमय को सरल बना सकते हैं, वही चीज बताइए। आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का माध्यम सरल हो। आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का माध्यम सरल है। क्यों सरल है? क्योंकि बाजार में सारे लेन देन किसके द्वारा हो सकते हैं, किसके माध्यम से होते हैं, मुद्रा के माध्यम से। इसलिए हम कह सकते हैं अतः हम कह सकते हैं कि बाजार में समस्त लेन देन बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का माध्यम सरल हो गया है। अतः बाजार में समस्त लेन देन, अब हम बता सकते हैं किसके माध्यम से, बाजार व्यवस्था को हम कनेक्ट कर रहे हैं, सारे लेन देन किसके माध्यम से हो रहे हैं, मुद्रा के माध्यम से। मुद्रा के माध्यम से ही संभव है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा का महत्व बाजार व्यवस्था की धुरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि बाजार में जो व्यवस्था व्यवस्थित हो रही है वो किसके माध्यम से हो रही है, मुद्रा के माध्यम से। तो इस वाले पॉइंट में हमने यही बताया बच्चों, आधुनिक समय में मुद्रा अर्थव्यवस्था में विनिमय का माध्यम क्या चीज है, सरल हो गया है, बहुत आसान हो गया है। क्योंकि हम कह सकते हैं कि बाजार में समस्त लेन देन किसके द्वारा संभव है, मुद्रा के माध्यम से ही संभव होते हैं या किए जा सकते हैं। इसलिए आधुनिक समय में मुद्रा का महत्व और भी बढ़ेगा। इसी तरह से हम दूसरा पॉइंट, 6 बिंदु है बच्चों, मुद्रा के महत्व के 6 बिंदुओं में से हम दूसरे पॉइंट को बताने जा रहे हैं। पहला बाजार व्यवस्था की धुरी, दूसरा आर्थिक विकास का मापक। आर्थिक विकास का मापक। देखिए हमने अपने पिछले वीडियोस में या पिछले टॉपिक्स में आपको बताया था कि मुद्रा जो है वो विनिमय का माध्यम है और मूल्य का मापक है। यानी कि मूल्य को माप, वैल्यू देने के लिए जो मुद्रा का इन्वेंशन हुआ है कि माप निश्चित हो सकता है किसके माध्यम से, मुद्रा के माध्यम से। जब मूल्य का मापक निर्धारित हो सकता है तो उसी के आधार पर हम कह सकते हैं, जब किसी भी वस्तु का मूल्य निर्धारित हो जाएगा तो उसका स्वतः ही आर्थिक विकास का मापन अपने आप ही हो जाएगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि मुद्रा के महत्व के द्वारा हम आर्थिक विकास का माप कैसे करेंगे, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मुद्रा देश की उन्नति या प्रगति
यानी का मतलब है विकास, एक डेवलपमेंट किसके द्वारा हो सकता है? मुद्रा के द्वारा। पैसा नहीं है तो किसी देश की आर्थिक स्थिति का भी हम पता नहीं चला सकते। तो मुद्रा देश की उन्नति या प्रगति, इस कौन सी दृष्टि से हम बता सकते हैं? आर्थिक उन्नति बोल सकते हैं इसको बच्चों, कि आर्थिक उन्नति, मुद्रा देश की आर्थिक उन्नति या प्रगति, किसी भी देश की जो प्रोग्रेस होती है वो किससे मापी जाती है? उसकी आर्थिक स्थिति से। तो हम ये बोल सकते हैं कि मुद्रा देश की आर्थिक उन्नति या प्रगति देश की के विकास की सूचक होती है, सूचक होती है। यानी कि जिस तरह से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का पता लगा करके हम व्यक्ति के आर्थिक विकास का पता लगा सकते हैं, उसी तरह एक देश की आर्थिक स्थिति का पता लगा करके अगर देश में उन्नति या प्रगति हो रही है तो उसका मतलब है उस देश की आर्थिक विकास सही है, यानी कि वो वह देश प्रतिष्ठित देशों के अंतर्गत आता है। जिस देश की आर्थिक उन्नति या प्रगति के विकास में बाधाएं हैं या होती हैं तो उस देश के हम क्या बोल सकते हैं? आर्थिक विकास का मापक वह देश नहीं है, या उसको मुद्रा के उससे मापा जाता है। तो हम बोल सकते हैं लोक हितकारी, लोक हितकारी मतलब सामाजिक कल्याण जिसको बोलते हैं उसको बोला गया है लोक हितकारी। इसमें बताएंगे सरकारें, लोक हितकारी सरकारें जो है यानी कि जो सरकार समाज के हित में कार्य करती है उसे हम बोलेंगे लोक हितकारी सरकार। इसमें क्या करेंगे? सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि, लोक हितकारी सरकार क्या करेगी? अगर लोक हितकारी सरकार है तो सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करके सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करके विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। कहने का तात्पर्य बच्चों कि मुद्रा जो है, देखिए क्या क्या रोल अदा कर रही है? बाजार व्यवस्था की धुरी का काम तो करती है, इसके अंतर्गत तो उसके इम्पोर्टेंट महत्व है ही, यानी इसका बाजार व्यवस्था में तो बहुत बड़ा रोल है ही। महत्व का मतलब उपयोगिता, आवश्यकता, मुद्रा की कहाँ कहाँ ज्यादा आवश्यकता है? सभी जगह है। तो हमने बाजार व्यवस्था में तो उसकी दूरी बताई है, लेकिन मुद्रा जो है बाजार व्यवस्था की दूरी के साथ साथ आर्थिक विकास का मापक भी करती है। आर्थिक विकास कहाँ? अब हम देश की दृष्टि से देख रहे हैं कि अगर मुद्रा जो है देश की आर्थिक उन्नति या प्रगति के विकास की सूचक होती है तो हम कह सकते हैं, सूचक है तो हम कह सकते हैं लोक हितकारी सरकार जो सार्वजनिक व्ययों में यानी कि सामाजिक कल्याण में जो जितना ज्यादा अधिक खर्चा होता है उसको हम बोलते हैं सार्वजनिक व्यय। इनके अंतर्गत वृद्धि करके इनके विकास को मार्ग का प्रशस्त करती है। यही हम बता रहे हैं आर्थिक विकास में विकास का मापक होती है मुद्रा। इसी के साथ हम इसका तीसरा पॉइंट स्टार्ट करेंगे बच्चों। देखिए ये दो के साथ साथ तीसरा पॉइंट तो बहुत मायने रखता है। अर्थव्यवस्था की बचतों के निवेश परिवर्तन,
कहने का तात्पर्य मुद्रा का महत्व बाजार व्यवस्था, आर्थिक विकास के साथ साथ इनकी बचतों के निवेश, अगर व्यक्ति की या अर्थव्यवस्था में कोई बचत हो जाती है, सेविंग्स हो जाती है, उसको निवेशों में कैसे कन्वर्ट करते हैं या कैसे चेंज करते हैं, इसमें भी मुद्रा का महत्व बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से है इसे हम समझेंगे बच्चों कि अर्थव्यवस्था की बचतों को किस तरह से निवेश में परिवर्तित किया जाता है। ये देखें, अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा, बचत कौन करेगा अर्थव्यवस्था में, बचतें कहां से आएंगी, जो लोग अपनी बचत करेंगे। लोगों के द्वारा की जाने वाली बचत या बचतों, अर्थव्यवस्था में कौन सेविंग करेगा, व्यक्ति, यानी कि लोग ही करेंगे, उसी को वो निवेश में किस तरीके से परिवर्तित करेंगे वो चीज हम समझाने जा रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में लोगों के द्वारा की जाने वाली बचतें किसके रूप में दिखाई देती है बच्चों, की जाने वाली बचतें मुद्रा के रूप में जो भी सेविंग्स करते हैं वो किस रूप में होती है, मुद्रा के रूप में। पहले ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन अब हम सेविंग्स आराम से कर सकते हैं। मुद्रा के रूप में संग्रह कर सकते हैं, और ये संग्रह जब हमारा पैसा इकट्ठा हो जाता है, जमा हो जाता है, उसको हम कहाँ करते हैं जमा, बैंकों में संग्रह करके बैंकों में जमा किया जाता है। देखिए हमारा पॉइंट जो है वो यही बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की जो बचत है उनको निवेशों में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सेविंग्स कहाँ से आएगी, व्यक्ति करेंगे, लोग करेंगे, और वो बचतें किस रूप में होगी, मुद्रा के रूप में। इसी के साथ हम बता रहे हैं कि बैंकों में जब जमा हो जाता है, जो जो क्या होता है भविष्य के लिए, जो भविष्य में किसका आधार बनती है, निवेश का। हमारे इस पॉइंट को देखेंगे तो भविष्य में निवेश का आधार बनती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट व्यक्ति कब करेगा, जब उसके पास या तो पैसा ज्यादा है तब, या फिर वो छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा करेगा और उसके द्वारा ही निवेश करेगा। तो इस चीज को बताया इसमें बच्चों कि व्यक्ति, अर्थव्यवस्था में व्यक्ति कैसे बचत करता है, उन बचतों को कैसे, कौन सा रूप दिया जाता है, रूप देने के बाद हम उसको कैसा कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन करने के बाद वो पैसा बैंकों में जमा होने के बाद किस तरीके से निवेश किया जाता है। तो जो आपने इन 3 पॉइंट्स में क्या चीज समझी, ये सब समझा कि बाजार व्यवस्था की धुरी, बाजार व्यवस्था की धुरी में हमने देखा कि मुद्रा के द्वारा ही, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, मुद्रा, मुद्रा का महत्व पढ़ रहे हैं, मुद्रा का महत्व हम बोल सकते हैं, मुद्रा की उपयोगिता भी बोल सकते हैं। मुद्रा की महत्व या मुद्रा की उपयोगिता, इंपॉर्टेंस क्या है मुद्रा की, बाजार में क्या इंपॉर्टेंस है, बाजार में अगर आप पैसा नहीं लेकर जाएंगे तो व्यापार किससे करेंगे, उपभोक्ता किस चीज को देकर किसी वस्तु को खरीदेगा, इनकी माध्यम क्या है। देखा था आपने कि बाजार व्यवस्था की दूरी क्यों बन गया, चारों तरफ हमारे पास क्या चीज दिखती है, सिर्फ पैसा, पैसा होगा तो व्यक्ति या उपभोक्ता अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को पूरा कर लेगा। यही चीज हमने बताई बाजार व्यवस्था में कि बाजार व्यवस्था में समस्त लेन देन किसके द्वारा संभव है, मुद्रा के द्वारा। तो यही हम बोल सकते हैं, इसके अंतर्गत हमने देखा समस्त लेन देन
समस्त लेन देन मुद्रा के माध्यम से, यानी कि मुद्रा का महत्व बढ़ गया। जो काम किसी के माध्यम से किया जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस हो रही है। यानी अगर ये नहीं हो तो लेन देन ही नहीं होगा, लेन देन नहीं होगा तो व्यवसाय नहीं होंगे, व्यवसाय नहीं होंगे तो आर्थिक विकास नहीं होगा, न व्यक्ति का, न समाज का, न अर्थव्यवस्था। मुद्रा ही एक ऐसी श्रृंखला है या ऐसा चक्र है कि व्यक्ति के पास जो आय होगी, इनकम होगी, वह उसी को व्यय करेगा। वह आय और व्यय के द्वारा ही अर्थव्यवस्था हमारी चलेगी। अर्थव्यवस्था चलेगी तो आर्थिक विकास संभव, आर्थिक विकास संभव है तो देश का भी विकास अपने आप ही स्वतः ही हो जाएगा। ये सारे पॉइंट एक दूसरे में देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर ही आधार माने जाते हैं। जैसे बाजार व्यवस्था की होगी, लेन देन होगा तो आर्थिक विकास अपने आप हो जाएगा। व्यक्ति का होगा तो अपने आप ही समाज का, देश का ऑटोमेटिकली। आर्थिक विकास का मतलब मुद्रा जो है आर्थिक, किसी देश की आर्थिक स्थिति का पता किससे लगाया जाता है? देश की आर्थिक उन्नति, देश की आर्थिक उन्नति या प्रगति का माध्यम कौन हुआ? मुद्रा। कहने का तात्पर्य है कि मुद्रा का महत्व इन 3 पॉइंट्स में हमने देखा। मुद्रा अपना रोल, अपनी भूमिका किस तरीके से अपने क्षेत्र में निभाती है। बच्चों, हमने आज मुद्रा के महत्व के 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दिया हमने। इस वीडियो में आपने देखा कि बाजार मुद्रा के वर्तमान समय में मुद्रा के आर्थिक क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि हम मुद्रा का, जहां भी मुद्रा का नाम आएगा वहां आर्थिक पॉइंट जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो प्रगति या उन्नति है उसको हम किस में मापते हैं? मुद्रा के द्वारा माप सकते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो वस्तु हो, चाहे उसकी प्रगति हो, चाहे वो उन्नति हो, तो मुद्रा के द्वारा ही। इसीलिए हम कह सकते हैं कि मुद्रा का महत्व वर्तमान समय में या आधुनिक समय में बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहले पुराने समय में मुद्रा थी ही नहीं तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तब हमारे पास ये मुद्रा के इम्पोर्टेंस ही नहीं पता था कि मुद्रा है। लेकिन जैसे जैसे वर्तमान में देश कालांतर में जैसे जैसे देश परिवर्तित होता गया, देश में परिवर्तन होते गए, तो देश की आर्थिक स्थिति का जो सारा श्रेय है या आर्थिक प्रगति का जो सारा श्रेय है वो किसका दिया बच्चों? मुद्रा। मुद्रा के चलन से मुद्रा का महत्व या मुद्रा की उपयोगिता वर्तमान समय में या आने वाले समय में और भी बढ़ रही है और बढ़ेगी। अब देखिए, सबसे पहले हमने इसी में यही बताया कि आर्थिक परिक्षेत्र में तो है इसका, लेकिन आर्थिक दृष्टि से तो है। अगर हम देखें इनडायरेक्ट वे में व्यक्ति या समाज का जो प्रभाव है, मुद्रा का जो प्रभाव है आर्थिक परिक्षेत्र में तो है इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका और क्षेत्रों में सामाजिक, राजनीतिक सभी के अंदर महत्व है मुद्रा। लेकिन डायरेक्ट देखते हैं इकोनॉमी में तो मुद्रा आर्थिक परिस्थिति को बताती है। इसीलिए बोला गया यह एक महत्वपूर्ण घटक बन चुकी है। तो हमने मुद्रा के महत्व को निम्न 3 बिंदुओं के आधार पर अभी बांटा है अपने इस वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मुद्रा के महत्व का बाकी जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हमने बताया कि 3 पॉइंट्स में आप बार बार समझें। तो क्या पॉइंट्स हैं आपको याद भी हो गए होंगे। फर्स्ट पॉइंट में हमने बताया बाजार व्यवस्था की धुरी। बाजार व्यवस्था की धुरी में हमने बताया कि विनिमय का माध्यम क्या था। बाजार में व्यवस्था तो हो रही है लेकिन उसका माध्यम क्या है, किसके माध्यम से लेन देन हो रहा है, विनिमय हो रहा है, एक तरीके से वो किसके माध्यम से हो रहा है? मुद्रा के माध्यम से विनिमय एक्सचेंज हो रहा है। सारे बाजार व्यवस्था में जो लेन देन ट्रांजेक्शन हो रहे हैं
ये तो इसके माध्यम से विलीन होगा। विलीन के माध्यम से बाजार व्यवस्था बहुत ही सरल और क्या हो गई है, व्यवस्थित हो गई है। सीधा पैसा लिया और सामान ले लिया। तो कह सकते हैं हम कि मुद्रा बाजार व्यवस्था की दूरी में अपना बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व रखती है। इसी तरीके से हमने ये समझाया कि आर्थिक विकास का मापक, आर्थिक विकास का मापक हम कह सकते हैं कि मुद्रा जो है देश के आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मुद्रा दर्शाती है। साथ ही में जब किसी देश की आर्थिक प्रगति या आर्थिक उन्नति को हम बता रहे हैं तो मुद्रा के माध्यम से ही उसका विकास या उसका मापना, किसी देश की आर्थिक प्रगति या उन्नति को कैसे मापा जाता है, उस देश की आर्थिक स्थिति से। उस देश में आर्थिक स्थिति बढ़िया है, अच्छी है, तो हम कह सकेंगे कि आर्थिक विकास का मापक है। अगर वह अब आर्थिक विकास कैसे समझे, जब देश में ज्यादा से ज्यादा जो व्यय है या खर्चे हैं किस पर किए जाते हैं, सामाजिक कल्याण पर, यानी कि ऐसे कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं जो देश के लिए बहुत हितकारी होते हैं। तो ऐसी सरकारों को हम वो बोलते हैं हितकारी सरकार, जिनके द्वारा सार्वजनिक व्ययों में वृद्धि करके देश का विकास किया जाता है। और देश के विकास के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मुद्रा आर्थिक विकास का मापक का कार्य करती है। तो इसी तरह से अर्थव्यवस्था, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पहले ये जो कार्य है ये काम बहुत आसान नहीं था, कि अर्थव्यवस्था में बचते करने का काम ही नहीं था। बचत होगी तो निवेश होगा, वहाँ पे सेविंग्स कर ही नहीं सकते थे, क्योंकि उनके उधार लेखों का ही लेखा नहीं हो सकता था, तो सेविंग्स तो बहुत दूर की बात है। अब सबसे पहली बात है कि इकोनॉमी में यानी अर्थव्यवस्था में जो बचत होती है, बचत होने के बाद उसको निवेश में परिवर्तित किया जाता है। सेविंग्स तो करता ही है व्यक्ति, किस रूप में करता है, मुद्रा के रूप में। आसान हो गया मुद्रा के आने से। पहले वो अपने जो वस्तुएं थी उनकी सेविंग्स करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि वस्तुएं कैसी होती थी, नाशवान, जल्दी खराब होने वाली। मुद्रा तो थी ही नहीं। अब मुद्रा के रूप में जब व्यक्ति अपने पैसों को या अपने पैसों को जमा कर लेता है मुद्रा के रूप में, जमा करने के बाद ये भी नहीं कि अपने पास ही रखे। आजकल पैसा इतना ज्यादा हो गया कि बैंकों में लोगों को जमा कराना, तो बैंकिंग प्रणाली भी स्टार्ट हो गई साथ ही साथ। मुद्रा के चलन से किसका विकास ज्यादा हुआ है, बैंकों, या हम बोल सकते हैं कि बैंकों के चलन से मुद्रा का विकास, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। तो मुद्रा के रूप में संग्रह करके इसकी बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ, और साथ ही इसमें जमा किया गया पैसा जो है वो किसमें परिवर्तित हो गया, निवेश में। जो भी हम संग्रह करते हैं बैंकों में, वह पैसा कहाँ से निवेश किया जाने लग गया, भविष्य में निवेश का आधार बन गया, कि हम उस संग्रहित पैसों को जमा करके हम आगे के बहुत सारे काम आसानी से कर सकते हैं। छोटी छोटी बचतों को करके हम अपने बैंकों में जमा करा करके उन्हें निवेश करके, इन्वेस्ट करके एक बड़ी बचत कर सकते हैं। तो ये किसके माध्यम से संभव हुआ है, मुद्रा। मुद्रा ही एक ऐसा माध्यम है जिसने सारे कामों को, सारे कार्यों को इतना सरल और आसान बना दिया है, जिसमें व्यक्ति का समय और पैसा बहुत कम खर्च होता है, उसके द्वारा वह अधिक सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। जैसे अभी हमने बताया सबसे इम्पोर्टेंट बचत और निवेश। ये आगे आपके समष्टि अर्थशास्त्र में बचत और निवेश, अर्थव्यवस्था की बचत और निवेश का बहुत बड़ा पार्ट है बच्चों। एक यूनिट बना रखी है, यूनिट है आपकी, उसमें इन दोनों पॉइंट्सों को यानी कि इन दोनों टॉपिक के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। तो अभी हम फिलहाल यही बता रहे हैं, क्योंकि मुद्रा पढ़ रहे हैं, पैसा पढ़ रहे हैं, मनी को, कि इम्पोर्टेंस ऑफ मनी की जो इम्पोर्टेंस है, महत्ता है, वो कहाँ कहाँ किस फील्ड में, उस बारे में हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि आज हमने मुद्रा के महत्व को 3 पॉइंटों से समझा: बाजार व्यवस्था की धुरी, आर्थिक विकास का मापक और
अर्थव्यवस्था की वस्तु के निवेश परिवर्तन। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? अब हम आपको अपने अगले वीडियो में मुद्रा के महत्व के 3 महत्व और हैं, इम्पोर्टेंट है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे और उन मुद्रा के महत्व के जो सब पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे पास, उसके बाद में हम निष्कर्ष तौर पे मुद्रा के महत्व को किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में हम अगले वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल आप आज के इस वीडियो में मुद्रा के महत्व के 3 महत्व को अच्छे से याद कीजिए। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो से देखने के बाद ही आपको ये याद हो गए होंगे। समझाने के बाद आपको इनकी डिस्क्राइब आराम से कर सकते हैं तीनों पॉइंट्स को, तो अच्छे से आप करेंगे, वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। समझने के बाद आपको तुरंत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी बच्चों। तो कहने का मतलब है आज का हमारा वीडियो मुद्रा के महत्व इन 3 बिंदुओं के साथ समाप्त होता है और आपको अगले वीडियो में इसके आगे का पार्ट बता सकते हैं। ये जो पार्ट है हम बोल सकते हैं पार्ट 1, मुद्रा के महत्व का पार्ट 1 कह सकते हैं। हमने मुद्रा के महत्व के पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें पार्ट 1 में हमने 3 पॉइंट्स बताए और सेकंड में हम आगे को डिस्क्राइब करेंगे और लास्ट टॉपिक हमारा मुद्रा का अर्थ, परिभाषा और कार्य खत्म हो जाएगा। ओके बच्चों।